नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो जहां करवाई जाती है स्मार्ट तरीके से बहुत उम्दा और एक क्वालिटीदार स्टडी। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपने आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत और राजस्थान के करंट अफेयर्स है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल के जितने भी भारत और राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के प्रश्न रहने वाले हैं मैं आपको वो कराने जा रहा हूँ। और याद रखना, आपको ये क्लास लेने के बाद एक बार में ही सारे प्रश्न ज़रूर याद होंगे। तो क्लास को पूरी देखना ना भूलें। अगर आप देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और क्लास को पूरी देखें अंत तक, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो भारत और राजस्थान करंट अफेयर के मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार में याद करेंगे। आज का पहला भारत जीके से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न होगा, आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगा चुके हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो अशोक जी लाहिरी को नियुक्त किया गया है। अशोक जी लाहिरी को। अब आपको बताना ये है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अशोक जी लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, अब 3 अप्रैल 2026 में एसईओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो एसईओ की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है वो होगी किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में यह बैठक आयोजित होगी, या इस बैठक का आयोजन होगा किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा की मंजूरी किसने दी? तो जो नवजात शिशु हैं वो क्या है, कई बार मलेरिया से पीड़ित हो जाते हैं तो उनको दवाई के लिए WHO ने मंजूरी दी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नवजात शिशुओं को पहली मलेरिया दवा की मंजूरी दी है। तो आपको बताना ये है कि WHO की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कौन से देश में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वीना में चौथा जेम पुरस्कार किसने जीता? वीना में चौथा GEM पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीता है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इंदौर नगर निगम को जेंडर इक्वालिटी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए GEM जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। इंदौर नगर निगम को जेंडर इक्वालिटी में यानी लैंगिक समानता में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर विजेता डिन टाउलारिस कौन थे? तो डिन टाउलारिस कौन थे? वे एक प्रसिद्ध प्रोडक्शन डिजाइनर थे। तो कौन थे? प्रोडक्शन डिजाइनर। अगला प्रश्न है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड किसने लिखी है? तो द क्यूरियस ऑफ क्लासिफाइड पुस्तक है वो लिखी गई है मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा। मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा। यह पूर्व सेना प्रमुख नरवणे द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, सीएम इंस्पायर स्कीम किस राज्य में शुरू की गई? तो सीएम इंस्पायर स्कीम है वो मेघालय में शुरू की गई है। तो मेघालय सरकार ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए यह योजना शुरू की है। जो यूपीएससी कैंडिडेट है उनके लिए सीएम इंस्पायर योजना शुरू की गई है
ताकि वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी परीक्षा में सफल हो सके। अगला प्रश्न है, इनसलन डिवेक्स 2026 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। यह नौसैनिक अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। इससे पूर्व मैंने आपको एक वीडियो में सारे जो अभी तक जितने भी युद्धाभ्यास हो चुके हैं वो करवा दिए हैं, और वो ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक बार यस ज़रूर लिख दें, ताकि मैं देख सकूँ भी आप पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज राजस्थान का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न, तो देखिए, तो राज्य में रोजगार को गति देने के उद्देश्य से रिको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों का आवंटन के लिए खोला गया है। इनमें 21 औद्योगिक क्षेत्रों में केंकड़ी कहाँ है? अजमेर में, बटौली भरतपुर, पंडेर, गुलाबपुरा, धुनवाला, पीपलूद एवं किलीमाल, भीलवाड़ा, बिचून, जयपुर, पिपलखेड़ी, बारां, कछालिया, बूंदी एवं सगतपुरा, उदयपुर शामिल है। अगला है, ये आज का पहला राजस्थान करंट अफेयर का पहला प्रश्न है। राज्य में रोजगार सृजन को गति देने के लिए रिको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों का खोला गया है। 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवंटन जो जिलों का है किया गया है। अगला प्रश्न है, 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GITB 2026 आयोजन तिथि 26 से 28 अप्रैल 2026। स्थान कौन सा है? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। उद्देश्य है, यह भारत का एक प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस यानी व्यापार से व्यापार पर्यटन व्यापार मंच है। आयोजनकर्ता कौन है? इसके आयोजनकर्ता कौन कौन है? तो देखिए, इसके आयोजनकर्ता होंगे राजस्थान पर्यटन विभाग, सरकार का पर्यटन मंत्रालय। तो राजस्थान पर्यटन विभाग एवं भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है वो एवं फिक्की। इसका उद्देश्य रहेगा भारत में इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देना, विदेशी खरीदारों और भारतीय विक्रेताओं के बीच व्यापारिक नेटवर्क की बढ़ाना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो रहने वाला है। तो इसमें से किसी भी बात का प्रश्न जो आयोग द्वारा परीक्षा में बनाया जा सकता है, तो इसे जरूर याद करें। अगला देखें, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का 35वां दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ। समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल राजस्थान के कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े द्वारा की गई। इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद वेरवा एवं सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो कहाँ है? जयपुर में, उसका 35वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें ये माननीय गण हैं जो उपस्थित रहे। अगला देखिए, 25 अप्रैल 2026 को जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल का अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित कैंसर सर्वाइवर्स डे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने कैंसर विजेताओं के साहस को सम्मानित किया। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्र प्रकाश चितौड़ा किससे संबंधित है? सूक्ष्म कला से। इन्हें उदयपुर का बेहतरीन चितेरा भी कहा जाता है। विशेषता, सूक्ष्म पुस्तकों मिनिएचर बुक्स का निर्माण। विशेष उपलब्धि, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 53वें जन्मदिन पर सूक्ष्म पुस्तिका तैयार की। पुस्तिका में क्या क्या शामिल है? जन्म और जीवन यात्रा और क्रिकेट में योगदान। अगला प्रश्न, राजस्थान में बावड़ियों के संरक्षण के लिए आकांक्षा मोदी बावड़ी बाईसा के नाम से विख्यात है। जयपुर की रहने वाली आर्किटेक्ट आकांक्षा मोदी ने मात्र 3.5 वर्षों में 189 बावड़ियों का डॉक्यूमेंटेशन और 461 बावड़ियों की मैपिंग कर उनके संरक्षण और विरासत को बचाने का सराहनीय कार्य किया है। अब्बा चौधरी भी बावड़ियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार
जीर्णोद्धार हेतु कार्यरत बावड़ी बाईसा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो अब्बाजी चौधरी और आकांक्षा जी मोदी है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। बावड़ियाँ जो वर्तमान में विलुप्त होती जा रही हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन यानी उनको जो कागजों में वेद करते हैं वो प्रणाली इन्होंने पूर्ण कर दी है, और 461 बावड़ियों की मैपिंग भी कर दी गई है इनके द्वारा। तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। अब हम डेली सूजस अपडेट देखेंगे और न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। बाकी जो बचे प्रश्न हैं वो भी करेंगे। देखिए, ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत 26 अप्रैल को बेंगलुरु में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता अलवर में आयोजित की जाएगी। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी द्वारा रिक्को के विचून औद्योगिक क्षेत्र में नया प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो अब देखते हैं डेली सूजस अपडेट और न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले देखें न्यूज़ एनालिसिस। तो राजस्थान पर्यटन विभाग विकास द्वारा हमारे वीर योद्धाओं को विशेष श्रद्धांजलि तो किस प्रकार दी गई है, देखिए। विशेष होटल छूट प्रदान करता है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए 25% की छूट और 50% ऑफ वीरांगना सभी आरटीडीसी होटलों और गेस्ट हाउसों में मान्य है। जो आरटीडीसी होटल है उनका भी उन्होंने भी छूट प्रदान की है। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने सैनिकों, गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं के सम्मान, राजस्थान पर्यटन विकास, आरटीडीसी के होटलों और गेस्ट हाउसों में ठहरने पर विशेष छूट का प्रावधान। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार वीरांगनाओं यानी शहीदों की पत्नियों को आरटीडीसी के सभी होटलों और गेस्ट हाउसों के कमरे के किराए में 50% की विशेष छूट दी जाती है। सैनिकों एवं गौरव सेनानियों को आरटीडीसी होटल में 25% छूट मिल सकेगी। तो बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार द्वारा किया गया है। अगला देखिए, एक ये है अभियान टेलीमानस अभियान, क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर सर्विस एंड एश्योर फॉर ऑल। यह फ्री रहने वाला है 24/7। फॉर असिस्टेंस प्लीज कॉल ऑन हेल्पलाइन नंबर। ने हेल्पलाइन नंबर जारी की हैं। देखिए किस लिए जारी किए हैं। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे लोगों को सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। जो भी व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव अवसाद से गुजर रहे हैं वो इन नंबरों पर कॉल कर जो आपसे मनोचिकित्सक बात करेंगे और आपके अवसाद और तनाव को भी कम करेंगे। तो ये थी कुछ न्यूज़, और अब करते हैं जो डेली सूजस अपडेट सरकार द्वारा जारी की जाती है उसका एनालिसिस। यदि किसी परिवार ने ऑनलाइन स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर ली है तो प्रगणक के घर आने पर उन्हें सत्यापन के लिए कौन सा नंबर साझा करना अनिवार्य होगा। SEID सेल्फ एन्यूमरेशन ID नंबर। तो ये जो प्रगणक है, जो जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगाई जाएगी वो प्रगणक है, और वो अगर आपके घर आते हैं, अगर आपने स्वगणना में भाग ले लिया है तो SEID आप उन्हें प्रदान करेंगे ताकि उनका काम आसान हो जाए और उनको दोबारा गणना नहीं करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे लोगों को त्वरित सहायता के लिए संचालित टेलीमानस हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर क्या है। तो ये है 14416 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम 2026 का आयोजन 23 से 25 मई तक कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा वीरांगनाओं को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटलों और गेस्ट हाउसों में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है 50% छूट है जो राज्य सरकार प्रदान करेगी। आरटीडीसी होटल हो गए और या हो गए गेस्ट हाउस। अगला है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटपुतली बहरोड जिले का खेल कौन सा है। तो वो है कुश्ती, और एक अन्य जिले का भी खेल कुश्ती है, वो है डीग जिले का खेल भी कुश्ती है। एक जिला एक खेल पंचगौरव कार्यक्रम के तहत। तो ये थी आज की क्लास। तो एक बार कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा
कैसी लगी हमारी क्लास, और पूरा देखना ना भूलें। अगर देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आज का सेशन करते हैं समाप्त, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।